नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। इंडिपेंडेंस डे है, सेलिब्रेशन का टाइम है। भारत की जो बात खासियत है वो उसकी अनेकता, इसी में जो एकता है, जो हम कहते हैं कि वो विशेषता है, ये अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देती है। दिल से जो ये बात सामने लेकर आते हैं वो है हमारे कवि, हमारे शायर। शेख साहब की खासियत है कि ये मराठी में लिखते हैं। देश सर्वांचाच हाय देश आहे आपला, सर्व धर्मांचाच एके मान आहे राखला। आज बच्चों को ये सब बातें नहीं रहता है ना, कोई सोचता है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, वो दोस्ती वो प्यार एक अलग रहती है। हम ये बड़े होते हैं तो फिर हम बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं। उम्र जब जब भी बढ़ी तो नफरतें बढ़ती गईं, छोटे बच्चों ने सदा सम्मान से बातें। सबसे सरल भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही, बोले जो नैना बावरे, समझे जो सैया सावरे। ये डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा, जिनका लक़ब है वाहिद, और उर्दू में शायरी ऐसी करते हैं और ऐसी उर्दू की शायरी करते हैं कि अच्छे अच्छे उर्दू गान न समझ पाए। और रहे खामोश हरदम जो छुपाए दाग चेहरे के, मैं अपने घर में ऐसा कोई आईना नहीं रखता। हो तुम भी आदमी, जाकर के अपनी माँ से ये पूछो, बुढ़ापे में जवां बेटे का कौन। क्या बात है, क्या बात है। कि भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद, बच्चियां घर में छुपाओ कि झुलसता है वतन। इन हालात का मुकाबला करके इन हालात में मुस्कुराहट देने का काम सिर्फ और सिर्फ शायर और अदीब। आपने हिंदू और मुसलमान से बातें करी, मैंने तो जब भी करी इंसान से। क्या बात है। माणसा माणसा जागा हो, देशाचा एक धागा हो, देश तुझा अन तू देशाचा, देशाची तू आभा हो। नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। इंडिपेंडेंस डे है, सेलिब्रेशन का टाइम है, और इस वक्त यही बात बार बार हमेशा हमारे दिल में आती है कि भारत की जो बात खासियत है वो उसकी अनेकता, और इसी में जो एकता है, जो हम कहते हैं कि वो विशेषता है। और ये अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देती है। इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे लोग, कम्युनिटीज, बोलियां, और फिर भी एक भारत। और ये जो बयान करते हैं अक्सर हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, वो तो करते ही हैं, पर मुझे जो लगता है कि जो सबसे ज्यादा जो दिल से जो ये बात सामने लेकर आते हैं वो है हमारे कवि, हमारे शायर। तो इसमें भी एक बहुत खास है, जैसा भी मैंने कहा, कवि और शायर। अक्सर ये लोग समझते हैं कि भाई अगर हिंदी है, मराठी है तो फिर वो हिंदू ही कर रहे हैं, और शायरी है तो फिर उर्दू है तो मुसलमान कर रहे हैं। आज जो हमने बहुत ही खास जो पैनल इनवाइट किया है वो इसी बात को दर्शाता है कि इसमें कोई बैरियर्स नहीं है। और जो हमारा पैनल है उनसे आप जब आप मिलेंगे तो ये बहुत साफ हो जाएगा, और यही मैसेज आज हम पीस, ब्रदरहुड, नेशनल इंटीग्रेशन का देना चाह रहे हैं। और उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे मिलाता हूँ अतुल अग्रवाल जी से। नवी मुंबई की ऐसी शख्सियत मुझे लगता नहीं कि इनका इंट्रोडक्शन देने की खास ज़रूरत है। हमारे लीडिंग डेवलपर हैं, फाउंडर हैं हमारे BNM के यहाँ पे। और बहुत खास बात है कि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो हैं, साथ में शायर हैं, कवि हैं, बुक्स रिलीज हैं। हाल ही में गवर्नर साहब ने उनकी बुक रिलीज किया था, हमने बल्कि अपने चैनल पे वो दिखाया भी था। तो जी बहुत बहुत स्वागत आपका आवाज़ पे चर्चा में। और मेरे साथ में है डॉक्टर कासिम इमाम साहब, जो कि बुरहानी कॉलेज के HOD थे, रिटायर्ड हैं और अभी भी मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, और जो मुशायरे होते हैं उन सब की उनकी बहुत बड़ी शान माने जाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ
हैं अब्दुल रहमान करीम भाई शेख साहब, जो AK शेख साहब से एक्चुअली फेमस है, बहुत मशहूर हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, जैसे अतुल जी नज़्में लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, शेख साहब की खासियत है कि ये मराठी में लिखते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और कई बुक्स इन्होंने लिखी हैं। शेख साहब बहुत खुशनसीबी कि आज आप हमारे यहाँ पे। शुक्रिया सर। और मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग शख्सियत से मिलाना चाहूँगा, ये है डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा, जिनका लक़ब है वाहिद, और उर्दू में शायरी ऐसी करते हैं और ऐसी उर्दू की शायरी करते हैं कि अच्छे अच्छे उर्दू गान न समझ पाए। और यही बहुत ही खास बात है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। इस शो में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हम डिस्कशन तो करेंगे, आप लोगों ने जो लिखा है कौमी एकता पे, वो भी हम आप लोगों से सुनना चाहेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले अतुल जी, ईंट पत्थरों में से आप इस आर्ट में कहाँ से आएगा, और फिर उर्दू शायरी? क्या बात है। शुक्रिया आपका जैदी साहब। लेकिन वक्त ऐसा है कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं शायर हूँ पर बिल्डर जैसा दिखता हूँ। मैं शायर हूँ पर बिल्डर जैसा दिखता हूँ। मैं ईंट पत्थरों से कविता नहीं लिखता। ऐसा नहीं है, ये शायरी किसी की बकौती नहीं है, ये कहीं ना कहीं से एक झरना होता है, एक आमद होती है। मैं पिछले कम से कम 40 सालों से लिख रहा हूँ, 50 सालों से लिख रहा हूँ, तो है आमद। हर चीज़ में लिखा है मैंने और हर तरीके से लिखा है, और बहुत मैं इस बात का फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे को खुदा ने वो नेमत दी है, भगवान ने वो चीज़ दी है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। बिल्कुल अतुल जी, बहुत कम लोगों को मिलती है, बहुत जैसे कह रहे कि इनबॉर्न टैलेंट होता है। लेकिन उर्दू शायरी देखिए, उर्दू मैंने कभी पढ़ी नहीं जी, लेकिन चूंकि मेरे नज़दीक बशीर बद्र साहब रहे, खतीब शिफाई, मजहूर सुल्तानपुरी, नौशाद साहब, तो जैसे मैंने मराठी सीख ली। मराठी में मेरे दोस्त मेरे घर आते थे, चीफ मिनिस्टर रहने दो, कोई रहने दो, तो मैंने मराठी पिकअप कर ली। दिल्ली में था तो पंजाबी ले ली, यहाँ मराठी ले ली। तो उर्दू की जो चीज़ें, उर्दू लिपि नहीं आती, लेकिन उर्दू के लफ्ज़ जो है ना, लुगत लिया, जगह जगह चीज़ें देखी, अपने आप को मिस्टेक को ठीक किया, और अभी गाहे बगाए उर्दू में थोड़ा बहुत खतीब साहब, आप तो बड़े बड़े मुशायरों में जाते हैं, प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, कंडक्ट भी करते हैं, और आपको इस तरह के जो, और अभी आपको जैसे मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, ऐसे कहना चाहिए अलग अलग फूल दिखाई देते हैं। क्या महसूस होता है कि जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि भाई ये सिर्फ हिंदू करेंगे, ये सिर्फ मुसलमान करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ज़बान की कोई सरहद नहीं होती जी, और हम तो ये पैगाम लेकर जगह जगह घूमते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं। आपकी दुआओं से जहाँ जहाँ उर्दू बोली और सुनी जाती थी, हम लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमने हर जगह इस बात को दोहराया है कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप ये समझिए कि हम हिंदुस्तानी ज़बान बोल रहे हैं। बिल्कुल। और हिंदुस्तान की जो एक मिली जुली गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब में कई बोलियां हैं, और हर बोली का रंग और हर बोली का रूप जो है वो बड़ा अच्छा और बड़ा मीठा और बड़ा रस रखता है। आप देखें कि हमारे यहाँ तो एक पहाड़ की छोटी सी सड़क खत्म हो जाए तो लहजा बदल जाता है। बिल्कुल। लेकिन उस लहजे में भी जो खास मिट्टी का अंसर है वो हिंदुस्तान है जी। और हमने तो ये लड़ाई लड़ी है कि क्यों अतुल अग्रवाल अगर उर्दू में शेर कहते हैं तो AK शेर साहब मराठी में नहीं कह सकते। बिल्कुल। लक्ष्मण भाई शर्मा जो है आज नाते पाक में एक अहम शायर माने जाते हैं। हमें खुशी होती है क्योंकि हम तो रघुपति ज़ाहिर फराग गोरखपुरी के मानने वाले साहब, हमने कभी ये भेदभाव और कभी ये सरहदें कायम नहीं की। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में अगर कोई इनकलाब ला सकता है तो वो शायर और अदीब ही ला सकता है। बिल्कुल। सियासत तक कभी नहीं ला सकता। बिल्कुल। इसलिए मैंने शुरुआत में ये किया है कि जो शायर होते हैं वो सही में दिल से बात आती है और लोगों को छूती है। शेख साहब, जैसे मैंने कहा कि मराठी में आपके और कितनी किताबें आपने लिख चुके हैं, और नाम है नवी मुंबई में आपका बहुत, तो ये मराठी में लिखने का कैसे? मेरी पढ़ाई मराठी में हो गई जी, और ये बचपन से ये मराठी कविता का शौक रहा जी।
बाद में ये शौक फिर गज़ल में तब्दील हो गया। अच्छा। बाद में गज़ल लिखते हैं। सुरेश भट्ट जी हमारे गुरु थे, उन्होंने बताया कि गज़ल कैसा लिखा करते हैं, जी तो हम गज़ल लिखा करते हैं। तो आज तक मेरी 25 किताबें आई हैं, माशाल्लाह। 5 एल्बम आए हैं इसमें। और अभी की एक गज़ल का कलेक्शन है मेरा, वो नांदेड़ यूनिवर्सिटी में रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ में एमए पार्ट फर्स्ट को सिलेबस में है। जी क्या बात है। वाह। हाँ, दूसरी बहुत अच्छी बात, बात, क्या एक बात। मेरी गज़ल बॉम्बे यूनिवर्सिटी में FYBA के सिलेबस में है। ओहो, हाँ, बहुत तो अच्छा। इस तरह से नवाज है एकेडमी की, नहीं नवाज है। शेख साहब, अभी तो खैर आपको बहुत लोग जानते भी हैं, सब है, बट एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि नॉर्मली कोई एक्सपेक्ट करता होगा कि भाई आप उर्दू में बयान कहेंगे और आप जाके मराठी में करते हो, और ऐसे प्रोग्राम्स में आप पार्ट लेते होंगे, किस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना ही चाहिए, बिल्कुल। ये मेरे मतलब खुद के जज्बात है जी। ऐसे। और हम लोग मराठी में पढ़े हैं, मराठी में अच्छे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जी। अपने जो भी बातें हैं मराठी में बता सकते हैं, तो मराठी अहम बात हो गई हमारे लिए, सही बात। लैंग्वेज भी अहम हो गई। हम बिल्कुल। मराठी में अच्छे से लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे जो भी जज्बात है पहुंचा सकते बिल्कुल। हैं, ठीक तरह से ठीक ढंग से पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छे से आप पहुंचा भी रहे हैं। जी। लक्ष्मण शर्मा जी, आप क्या कर रहे हैं उर्दू के शेर व शायरी में? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, मोहब्बत का कोई मज़हब नहीं होता है बेशक। और खुशबू का कोई रंग नहीं होता है। क्या बात। ज़मीन के खित्ते में जिसमें गुलाब होते हैं उसे गुलाब की खेती बोलते हैं, जी जिसमें गेंदे के फूल होते हैं उसे गेंदे की खेती बोलते हैं। और वो सारे फूल फूल मार्केट में जहाँ पे फूल बिकते हैं किलो के हिसाब से बिकते हैं। लेकिन आप जब किसी गुलशन में जाते हैं, बाग बगीचे में जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फूल आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग खुशबू होती है, अलग अलग तरतीब होती है, अलग अलग उनकी शक्ल सूरत होती है। और वहाँ हम दिल को खुश करने जाते हैं। और यही हिंदुस्तान की एक तहजीब है जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, या फिर हमको सर्वधर्म सद्भावना की तहजीब कहते हैं। वहाँ पे एक तख्ती भी लगी होती है, फूल तोड़ू न का। जी। जो अच्छा फूल है वो देखने के लिए है, खुशबू के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। आप उसकी पत्तियां तोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब बहुत साफ है कि हिंदुस्तान की यही खूबी है कि यहाँ हर मजहब, हर धर्म, हर जाति के लोग खुशहाल रहते हैं और कभी एक दूसरे को कोई तकलीफ नहीं देते। नहीं, बट आपका रुझान कैसे हुआ है इसकी तरफ? उर्दू की तरफ। रुझान इस तरह से हुआ कि मैं जब कॉलेज में लेक्चरर था राजस्थान में, तो लखनऊ के मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, जी तो जिस नफासत के साथ में उर्दू बोलते थे मुझे लगता था कि बस इससे बेहतर तो कुछ है नहीं। और वो एक जरासीम कीड़ा मेरे अंदर पैदा हुआ, और यहाँ प्रैक्टिस करते करते जब मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं पहले वीररस की कविता लिखा करता था। जी। मेरे घर पे गोष्ठी थी, अतुल जी को मालूम है, जाफर रजा साहब बहुत बड़े शायर हुआ करते थे। मैंने कन्या भ्रूण हत्या पर एक बड़ी खूबसूरत नज़्म पढ़ी जो लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन जाफर रजा साहब ने आके जब एक शेर पढ़ा उर्दू का, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी हिंदी की मेहनत जो है गई। तो जो चीज़ आप जिस तरीके से, जिस प्रभाव से उसमें कह सकते हैं, शायद मैं हिंदी में उतना सक्षम नहीं था। ओके। तो इसीलिए फिर मैंने उर्दू को सीखा। हिंदुस्तानी प्रचार सभा है यहाँ चंडी रोड पे, वहाँ से मैंने उर्दू में तालीम ली, अच्छा। उर्दू लिखना पढ़ना सीखा, और उसके बाद में फिर यहाँ हाजिर हूँ। अतुल जी, आप तो बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, पॉलिटिकल कहें, सोशल कहें, सब कुछ बहुत है। एक जो बात उभर के आ रही है कि बोली की ज़ुबान का कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे लोग इस बात को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत नेचुरली प्रमोट कर रहे हैं। आपको जाके भाषण नहीं देना पड़ता है, आप जो लिखते हैं, जो कहते हैं, और मैंने खुद आपसे बहुत कुछ ये बातें सुना है, कुछ वो सुनने भी आए, और ये क्या बात है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, कभी गौर करिएगा इस चीज़ पर। भाषा, धर्म, हमारा टेस्ट, ज़ुबान, हमारे कपड़े, ये मेरी अपनी पर्सनल चीज़ होती है। बिल्कुल। आप जहाँ भी दो लोग, एक चीज़ बता रहा हूँ शेख साहब जी। आप कहीं अलग अलग भाषा के लोग एक साथ बैठे हैं,
मराठी, हिंदी, गुजराती, आप जब बात करेंगे तो कॉमन लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी में या इंग्लिश में, कभी भी फेस करेंगे। लेकिन जब आप गुजराती दो आपस में बात करेंगे तो वो मदर टंग में आ जाएंगे। मराठी महाराष्ट्रियन करेंगे तो मदर टंग में, दैट इज ए, हम लोग जो बोलते हैं वो अपनी मदर टंग में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और जब हम आगे बोलते हैं तो ट्रांसलेट होकर बोलते हैं। तो भाषा का, अब आप देखिए ज़्यादातर गज़लकार जिन्होंने उर्दू गज़लें गाई हैं ज़्यादातर हिंदू थे, जगजीत सिंह, पंकज उदास, भूपेंद्र सिंह, जितने भी ले लो, उन्होंने उर्दूदार नहीं थे लेकिन उन्होंने ही गज़लों को प्रमोट किया है। तो भाषा के नाम पर मैं सिर्फ एक दो लाइनें आपसे कहूँगा कि हैं अलग सब रूप और इंसान की भाषा अलग, हैं अलग सब रूप और इंसान की भाषा अलग, मान की भाषा अलग, अपमान की भाषा अलग, मान की भाषा अलग, अपमान की भाषा अलग। तो वेद और कुरान को हमने ही परिभाषित किया है, ये मेरा दावा है। वेद और कुरान को हमने ही परिभाषित किया है, हो नहीं सकती कभी भगवान की भाषा। वो एक ही थी, हमने बांट दिए, हमने अलग अलग लिपि कर दी, एक नागरी कर दी, उर्दू कर दी, हिंदी कर दी, मराठी कर दी, तो ये हमने डिवीजन किया है। ऊपर से तो एक ही भाषा होती है। इसी बात पे इमाम साहब आपसे भी कुछ सुना जाए। देखिए, सबसे पहले बोली और जबान का फर्क हमें समझना चाहिए जी। हम लोग वो नहीं समझ पाते। बहुत बड़ी बात है। जबान की स्क्रीन बदल जाए, जबान मुख्तलिफ खानों में हो जाए, बोली कभी खत्म नहीं होगी जब तक बोलने वाला होता है। बिल्कुल। कमाल साहब का बहुत मशहूर शेर है कि सबसे सरल भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही, सबसे सरल भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही, बोले जो नैना बावले, समझे जो सन्यासा। हम तो इसे मोहब्बत की जबान समझते हैं ना। बिल्कुल। और मुझे जब आप अतुल साहब से भाषा का सवाल कर रहे थे तो मुझे एक बात दिलीप कुमार साहब की याद आई कि पाकिस्तान में उनसे पूछा गया, तंजन पूछा गया कि साहब हमारे यहाँ तो देखिए हमारी सरकार जबान उर्दू है, आपके यहाँ क्या है? दिलीप साहब थे, बड़ी अपनी मखसूस अदा से मुस्कुराते और कहा, जी हाँ साहब, वो ज़बान आपके यहाँ सरकारी ज़बान होगी लेकिन हमारे यहाँ तो वो मादरी ज़बान है। क्या बात है। तब देखिए, लफ्ज़ मादरी ज़बान में जो मोहब्बत है, जो लफ्ज़ है, वो इस ज़बान को बढ़ावा देता है। मैंने भी कल एक जगह एक साहब तकरीर कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे दिल का रिश्ता जो है वो 4 चीज़ों से होना चाहिए जी। क्या बड़ी बात है। देखें कि हमारे दिल का रिश्ता जो है वो 4 चीज़ों से होना चाहिए, एक मुल्क, एक मजहब, एक माँ और एक मादरी ज़बान। वाह। अब आप देखें, 4 चीज़ें मीम से शुरू होती है, पर इस बात की कितनी मोहब्बत। तो साहब, हम जितने कवि और जितने लिखने वाले लोग बैठे हैं, हमें तो कभी ये भेदभाव, मुझे फर्क नहीं समझ में आया। हमने तो मिली जुली तहरीक चलाई, मिली जुली शायरी की और अलग अलग रंगों के साथ इसे एक गुलदान हिंदुस्तान को सजाने का काम किया है। बेशक। सही बात। लक्ष्मण जी, ये कोई मोहब्बत की बात आप भी सुना दीजिए। देखिए, बात बहुत छोटी सी है कि न वो एहसास जिसमें कोई वो सीना नहीं रखता। अच्छा। न हो एहसास जिसमें कोई वो सीना नहीं रखता, अदावत लाख हो दिल में कभी कीना नहीं रखता। बेशक बेशक बेशक। और रहे खामोश हरदम जो छुपाए दाग चेहरे के, मैं अपने घर में ऐसा कोई आईना नहीं रखता। मैं अपने घर में ऐसा कोई आईना नहीं रखता। और जो माहौल जिस तरह का बना हुआ है उससे मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे एहसास को ऐसी नजर दे। अच्छा। मेरे एहसास को ऐसी नजर दे कि मुझ पत्थर को तू आईना कर दे। वाह वाह वाह। मेरे एहसास को ऐसी नजर दे कि मुझ पत्थर को तू आईना कर दे। सलावत से अपनी उगता गया हूँ, अच्छा। जिगर को दूध के दरिया से। वाह 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 वाह। मेरे पास यही पैगाम है
कि हम जैसे हैं जहाँ भी हैं, ये हम हिंदू मुस्लिम और सरदार और मराठी और ये सब यही करते हैं। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, आप उससे पूछिए, वहाँ उनको ये पता लग जाए वो हिंदुस्तानी है। बिल्कुल, बस समझो भगवान मिले। बिल्कुल। और मुझे तो, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान के बाहर जाके ज्यादा हिंदुस्तानी सही बात वहाँ पे जो होता है। शेख साहब, आपसे कुछ सुनना चाहेंगे आपके मराठी अंदाज में? जी जी जी, एक गजल सुनाना चाहता हूँ। जी, जी। देखिए, तरन्नुम में जी जी बिल्कुल, बहुत खुशी। देश सर्वांचाच हारे, देश आहे आपला। देश सर्वांचाच हारे, देश आहे आपला। सर्व धर्मांचाच येथे मान आहे राखला। देश सर्वांचाच हारे, देश आहे आपला। गर्व अन अभिमान आहे विविधतेचा ह्या मला। गर्व अन अभिमान आहे विविधतेचा ह्या मला। संविधानाने असा हा देश आहे बांधला। संविधानाने असा हा देश आहे बांधला। देश सर्वांचाच हारे, देश आहे आपला। माणसांवर लेकरांवर फूल अन पानांवरी। माणसांवर लेकरांवर फूल अन पानांवरी। प्रेम करण्याचा वसा घ्या सर्व तुम्ही आजला। प्रेम करण्याचा वसा घ्या सर्व तुम्ही आजला। देश सर्वांचाच हारे, देश आहे आपला। बोलतानाही मुखातून पाकळ्या पसरूत या। बोलतानाही मुखातून पाकळ्या पसरूत या। अंझरू आपुलकीचा गंध विश्वात। अंझरू आपुलकीचा गंध विश्वासातला। देश सर्वांचाच हारे, देश आहे आपला। कोणही उरणार ना पर काय इथे एके पहा। कोणही उरणार ना पर का इथे एके पहा। मगता है एक हम एकात्मता संदेश हा सांगितला। एक हम एकात्मता संदेश हा सांगितला। देश सर्वांचाच हारे, देश आहे आपला। सर्व धर्मांचाच येथे मान आहे राखला। देश सर्वांचाच हारे, देश आहे आपला। अतुल जी, जो हम बात कर रहे हैं कि अभी जैसा लक्ष्मण जी ने भी कहा, जो माहौल है उस पर उन्होंने कहा, उन्होंने देखा आप अक्सर बहुत करंट अफेयर्स पे आप लिखते हैं, चाहे निर्भया के टाइम पे हुआ जो बहुत ज़बरदस्त आपने उस टाइम पे भी लिखा था, करंट अफेयर्स पे भी आप लिखते हैं और एक इंसानियत का हमेशा जो मैसेज आप देते हैं, तो उसमें से कुछ आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में 10,000 से ज़्यादा धर्म मिलेंगे आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं, फिर हिंदू हैं, फिर बाकी धर्म। ये मैंने कहा था, ये सब मैं वाइट कपड़े पहनता हूँ, ये अच्छे लगते हैं, भाषा आदि की अलग अलग होती है, लेकिन सवाल ये है कि धर्म, भाषा और
मजहब में जो आपस में जो मैं बिल्डर हूँ, अभी लोग मेरे यहाँ ट्रांसफर होते हैं, कोई पूना से आता है फ्लैट लेने, तो मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा जो पूरा तो नहीं होगा लेकिन एक तो सकता हूँ। मैंने लिखा था कि दिन भर हूँ भजन और सजदे भी, दिन भर क्रांतिकारी चीजें होगा, कभी नहीं होगा, मैं शायद सोच सकता हूँ कि दिन भर हूँ भजन और सजदे भी, वो सुबह रहें और शाम रहें, अल्लाह कहें भगवान कहें, सब लेते तुम्हारा ही नाम, अल्लाह कहें भगवान कहें, सब लेते तुम्हारे। इंसान मकान बदलते हैं, अच्छा, इंसान मकान बदलते हैं, भगवान कभी ऐसा तो करे। इंसान मकान बदलते हैं, भगवान कभी ऐसा तो करे, मंदिर में रहीम रहे जाकर मस्जिद में कभी घनश्याम। क्या बात अतुल जी, है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है आपका। मैं तो कह रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ जाएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहाँ, क्या फर्क पड़ेगा, सब वही चीजें लिखी हुई हैं सर। मैंने NSCI में पढ़ी थी 4 लाइनें, वो दे रहा हूँ डोंग में, जब कौमी इज्जती के ऊपर मुशायरा हुआ था, तो मैंने उसमें ये कहा था कि मैं और कैसर खालिद साहब थे, भाईचारे के ऊपर लिखी थी आसिफ साहब, शेख साहब, कि आपने और क्या क्या सिमिलरिटी है दोनों में वो दिखाई है सर मैंने इस 3-4 लाइनों में, कि आपने हिंदू और मुसलमान से बातें करी, आपने हिंदू और मुसलमान से बातें करी, मैंने तो जब भी करी इंसान से करी, मैंने तो जब भी करी इंसान से। आप हिंदी और उर्दू में फर्क करते रहे, अच्छा, आप हिंदी और उर्दू में फर्क करते रहे, और इधर गीता ने तो कुरान से बातें, और इधर गीता ने तो, इसलिए बता रहा हूँ हर दोनों धर्मों की 4 लाइनों में, कि आसमां का चांद दोनों के लिए तो एक था, आसमां का चांद हिंदू हो या मुस्लिम, बेशक आसमां का चांद दोनों के लिए तो एक था, तभी व्रत उपवास ने रमजान से, उपवास ने। और देखिए सच्चाई जिंदगी की, कि मरने वाले का लहू और हड्डियां थी एक सी। यहाँ मेरी शायरी जाती है कि मरने वाले का लहू और हड्डियां हैं एक सी, कब्र ने कुछ इस तरह शमशान से बात, कब्र ने कुछ इस तरह शमशान से। आपने हिंदू या मुसलमान से बातें करी, तो एक शेर और हैं कि आसमां पर जब खुदा भगवान मिलते थे गले, क्या पता सब उठा के बोलते हैं आमद के लिए दुआ करते हैं। आसमां पर जब खुदा भगवान मिलते थे गले, आरती ने तब इधर अजान से बातें करी, आरती ने तब इधर अजान से बातें करी। और ये हकीकत दी है इस गजल में कि उम्र जब भी बढ़ गई तो नफरतें बढ़ती गई, उम्र जब भी बढ़ी नफरतें तो नफरतें बढ़ती गई, छोटे बच्चों ने सदा सम्मान से बड़े बच्चों ने। और लास्ट में मैंने कहा है कि दोनों कौमों में वो झूठे थे, उन्होंने नफरतें दी, हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों में जो झूठे थे उन्होंने नफरतें दी, सच्चे लोगों ने सदा सम्मान से। आपने हिंदू या मुसलमान से बातें करी, मैंने तो जब भी करी। तो ऐसी बहुत जी कभी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं आजकल के शुरू से मतलब दोनों कौमों में मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, और मैं कोई फर्क नहीं करता, और मैंने दोनों कहा है कि मंदिर में रहीम रहें जाकर मस्जिद में करें, यही बात है। एक लक्ष्मण जी, कासिम साहब, एक बहुत ही प्यारी बात अभी जो अतुल जी ने इसमें कही है, और मुझे पर्सनली भी बहुत बात छू गई है कि उम्र जैसी हुई तो नफरत बढ़ गई। बच्चे जो है मेरे ख्याल से आज जैसे बोल रहे कि ये सच्चे लोग यहाँ पे जिस तरह से बात कर रहे हैं, आज बच्चों को ये सब बातें नहीं रहता है ना, कोई सोचता है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, वो दोस्ती वो प्यार एक अलग रहती है। हम ये बड़े होते हैं तो फिर हम बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं इन मामलों में खास। तो किसी ने कहा है कि मेरे दिल के
किसी गोशे में एक मासूम सा बच्चा, हाँ, मेरे दिल के किसी गोशे में एक मासूम सा बच्चा बड़ों को देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। अभी अतुल साहब अभी जिस मासूमियत की बात कर रहे थे तो मुझे शेर याद आया राजेश रेड्डी साहब का, और मुझे ये बात याद आई कि असल मतलब मासूमियत है, मासूमियत है, और exactly. असल जमाना बचपन है। बिल्कुल सही बात। बचपन में बच्चों के दरमियान रहता हुआ बच्चा कभी ये महसूस नहीं करता नहीं करता। कि वो हिंदू है या मुसलमान। बेशक बेशक बेशक। ये और बात है कि कदरें बदल गई है, अब व्हाट्सएप और मीडिया और डिजिटल लाइफ इस कदर हावी हो गई कि दुनिया जो है बहुत जल्दी समझ में आने लगी है। हम तो बरसों तक अपने वालिद के सामने कंघी नहीं किया करते है ना। आज के बच्चे जो है वो बाप को धक्का मार के सॉरी बोल के निकल जाते हैं। देखिए गिरावट आई है, लेकिन बावजूद इसके हम मायूस नहीं है। मायूस इसलिए नहीं कि हमारे पास लिटरेचर है, अदब है। अदब है। अगर मजहबी किताबें ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सरमाया होती तो फिर लोग किताब नहीं पढ़ते, कुछ न करते। जी। आदमी अपने कैरेक्टर से और अपने अमल से सीखता है। हमने बचपन से जो तरबियत हासिल की थी, जहाँ हम रहे, और जो यगानगत और जो अपनाइयत हमारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले बच्चों में थी, आज भी वही हमारे यहाँ है। आज भी अब्दुल अग्रवाल हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, लक्ष्मण भाई शर्मा सबसे अच्छे दोस्त हैं। सही बात। इसकी वजह यह है कि हमने इस फर्क को कभी महसूस ही नहीं किया। और एक बात मैं बताता हूँ आपके इस आवाज़ के माध्यम से, ईमानदारी की बात यह है, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आज के ज़माने में जो हालात चौतरफा चल रहे हैं, मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता, वो आप सब जानते हैं, दोहराने का ज़माना, दोहराने का वक्त भी नहीं है। लेकिन इन हालात का मुकाबला करके इन हालात में मुस्कुराहट देने का काम सिर्फ और सिर्फ शायर और चाहे वो किसी भी ज़माने, और आप किसी से इसीलिए आप को हमने इनवाइट किया है, ना कि और किसी को, क्योंकि आप दिल से कह रहे हैं, जैसे कि जो मासूमियत है, हमारा काम जो है वो चाहे शेख साहब हो, चाहे लक्ष्मण भाई शर्मा हो, चाहे अतुल हो, हम लोग दिल से कह के दिल में उतर जाने की कोशिश करते हैं। आपको ये कोई बिल्डर या कोई कारीगर या कोई बड़ा आदमी इस तरह की तामीर नहीं कर सकता जो जहन और जो दिल हम लोग तामीर करते हैं। और ये छोटी सी कोशिश है साहब। ये और बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में। बेशक बेशक। तो हम तो एक छोटा सा चिराग जला रहे हैं बस बस। और चाहते हैं कि इसका इंधारा पूरे मुल्क में, सही बात, पूरी दुनिया में सही फैल बात। जाए। बहुत बहुत। जहाँ तक हमारी शायरी का सवाल है, हमने तो हमारा मानना तो ये है कि ये हुब्बुल वतनी और ये देश प्रेम जो है, इसे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसे अमल की ज़रूरत है। हम अपने बर्ताव और अपने हुस्न सलूक से मोहब्बतों को इस तरह पेश करें कि कायल हो जाए दुनिया के आप अपने वतन से मोहब्बत करें। मैंने कभी इस पस मंजर में बड़ी बड़ी मतलब नज़्में नहीं कही, कभी आर्टिफिशियल कोशिश नहीं, कुछ जो नहीं। दिल से निकला, जो दिल ने कहा वही पहुंचाने की। वाह 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 वाह। मेरा एक मतलब दो चार शेर है कि न ये जमीन हमारी, न आसमां अपना, अच्छा, न ये जमीन हमारी, ना न आसमां अपना, जहां में ढूंढते रहते हैं हम जहां अपना। वाह वाह। वाह। न ये जमीन हमारी, न आसमां अपना, जहां में ढूंढते रहते हैं हम जहां अपना। और तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू में हम, अच्छा, तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू में हम तमाम रात जलाते रहे मकाम। क्या बात, क्या बात, तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू में बहुत अच्छा, क्या बात। तमाम रात जलाते रहे मकाम। वाह वाह। तो हमने, मैं जिस अमल की बात कर रहा था वो ये है कि हमने जब लिखने पढ़ने का काम किया, जैसे मेरी एक किताब मराठी के ड्रामों का ट्रांसलेशन उर्दू में, अच्छा, मुझे लगता है ये यगानगत का काम है जी। मैं कोई परचम लहरा दूं नज्म लिखकर, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने अहमाज से ये काम करें। नारायण सुबह हमारे बहुत मिलने वालों में से हैं। विद्याधर गोखले के नाम पर हमने अवार्ड्स के नाम रखे। ये तहजीब है, ये तहजीब है, सही है ना? बात है। तो इस तरह के शराब से दुनिया बनती है और दुनिया चलती है। वाह, वाह। हम इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, हम इस माध्यम से सबको मुबारकबाद देते हैं। और ये टॉक जो है आज यकजहती
और आपसी भाईचारे, अखवत और मोहब्बत के पैगाम है जो यहाँ से हम देने आए हैं आपकी टीवी के माध्यम से। सही बात। लक्ष्मण जी, जो हम बात कर रहे थे बचपने की और मासूमियत की, और ये सही बात है जैसे इमाम कभी बोल रहे हैं कि मासूमियत शायरों में दिखाई देती है, और ये मासूमियत अभी इनकी बातों से भी झलती है कि इन्होंने कहा मुझे मालूम है ये होगा नहीं, लेकिन मैं उम्मीद तो कर सकता हूँ। सही मासूमियत ये छू जाती है, और जैसे कि कहा कि एक छोटा सा चिराग तो हम जला सकते हैं और उसका असर यकीनन होगा, आज नहीं तो कल होता ही है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा एक मानना है कि जितने भी शायर होते हैं, कवि होते हैं, जितने भी कलाकार होते हैं, वो दिल से बहुत सच्चे होते हैं, बिल्कुल ईमानदार होते हैं। वो जो भी काम करते हैं वही करते हैं जो उनकी अंतरात्मा कहती है। मैं आपके चैनल पे पहली बार आया हूँ। मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को सबसे पहले तो 15 अगस्त की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक किताब और एक गज़ल में आपको हाजिर करता हूँ, और मेरी गाड़ी उर्दू के लिए मैं माफ़ी चाह लेता हूँ। एक उर्दू का लफ्ज़ है आलूदा, जिसको कहते हैं जो कपड़े खराब हो जाते हैं, कीचड़ में गिर गए कपड़े खराब, सना हो जिसको बोलते हैं, एक वो है। दूसरा है दरीदा, फटे हुए जो कपड़े होते हैं उसको बोलते हैं। अतुल जी, एक गीता हाजिर करता हूँ कि एक आस दे के मुझे बदहवास छोड़ गया। अच्छा, एक आस दे के मुझे बदहवास छोड़ एक गया। आस दे के मुझे बदहवास छोड़ गया, मेरे लबों पे समुंदर की प्यास छोड़ गया। वाह वाह। एक आस दे के मुझे बदहवास छोड़ गया, मेरे लबों पे समुंदर की प्यास छोड़ गया। चमन की सैर को निकला था कोई शहजादा। अच्छा, चमन की सैर को निकला था कोई शहजादा, जो हर कली को दरीदा लिबास छोड़ गया। वाह 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 वाह। जो हर कली को दरीदा लिबास छोड़ गया। जिस मौजूद पे अतुल जी ने बहुत बड़ी नज्म कही है, बहुत काम किया है, आपने उनसे सवाल किया, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि जो देश के हाल जिस तरीके से चल रहे हैं। मुझे कहना पड़ा कि अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। अमन के दीप जलाओ, अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। खौफ की शम्मे बुझाओ कि झुलसता है वतन। क्या बात है। और जहर आलूद हवाएं तो हैं पहले ही बहुत। अच्छा, जहर आलूद हवाएं तो हैं पहले ही बहुत, अब ना बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन। क्या वाह 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 वाह। अब ना बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन। और हाल ये है कि गुंचे बेनूर हुए और फजाएं बेकैफ। ना गुंचों में वो रंगो खुशबू है, ना बाहर में वो मस्ती है फजाओं में, कि गुंचे बेनूर हुए और फजाएं बेकैफ। कैफियत इनकी बचाओ कि झुलसता है वतन। वाह 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 वाह। कैफियत इनकी बचाओ कि झुलसता है वतन। और हाल ये है कि हाथ जलते हैं तो भले ही जल जाए यारो। हाथ जलते हैं तो भले ही जल जाए यारो। आग नफरत की बुझाओ कि झुलसता है वतन। वाह वाह वाह। आग नफरत की बुझाओ कि झुलसता है वतन। और आपके आवाज चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुंसिफो होगी कहाँ तक ये अदालत मनसूख। अच्छा, वाह। मुंसिफो होगी कहाँ तक ये अदालत मनसूख। सच से पर्दा उठाओ कि झुलसता है वतन। वाह वाह। वाह क्या बात है। सच से पर्दा उठाओ कि झुलसता है वतन। और इसका एक शेर जो मुझे बेहद पसंद है, कासिम भाई आप शेर पहुंचे, मैंने कहा कि प्यास इतनी ना बढ़ाओ कि लहू पीना पड़े। वाह प्यास क्या बात है। प्यास इतनी ना बढ़ाओ क्या कि बात। लहू पीना पड़े। प्यास पानी से बुझाओ कि झुलसता है वतन। वाह 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 वाह। प्यास पानी से बुझाओ कि झुलसता है वतन। और जिस तरह से जो आजकल माहौल जिस तरह से खराब हुआ पड़ा है, मुझे कहना पड़ता है कि भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद। भेड़िए शहर में, अतुल जी आपने इसमें पूरी नज्म कही है कि भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद।
बच्चियां घर में छुपाओ कि झुलसता है वतन, खौफ की शमع बुझाओ कि झुलसता है वतन, जहर आलूद हवा तो है पहले ही बहुत, अपना बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन। क्या बात, क्या बात, बहुत जबरदस्त क्या बात। मैसेज लक्ष्मण जी आपका। हम प्रोग्राम के एंड में ही आ रहे थे और आपने बहुत अच्छे से किया है। मैं आखिर में आप सबसे इस तरह के सुनना चाहूंगा कि एक बच्चों का जो शेर है, हाँ, आखिर आपने कहा बिल्कुल, था, बिल्कुल। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों में क्यों नफरतें नहीं होती हैं। जी। एक 4 लाइन मैं कहूँगा जी। उसमें जो आप बिल्कुल, बच्चों की बात करी कासिम इरशाद। सामने, कि मैंने बच्चों के जो हाथों की लकीरें चूमी, मैंने बच्चों की जो हाथों की लकीरें चूमी, उनमें गीता और कुरान नजर आती, उनमें क्या बात गीता है, और क्या कुरान बात है, नजर क्या बात आती है है। सर। शंख मंदिर में बजें या अज़ा मीनारों पर, मीनारों पे, शंख वाह। मंदिर में बजें या या अज़ा मीनारों मीनारों पर, मुझको दोनों ही मेहरबान नजर आते हैं। क्या बात, क्या बहुत बात, मुझको, क्या बात। और ये दावा है जो कौमी मसला ही खत्म हो जाए। मसला खत्म होता है लेकिन नहीं होने देंगे क्या लोग, बात, कि क्या बात। शंख मंदिर में बजे या अज़ा मीनारों पर, मुझको दोनों ही मेहरबान नजर आती है। मेहरबान। ये कोई धर्म नहीं है ना कोई मजहब है, मजहब, ये कोई धर्म नहीं है मजहब। न कोई मजहब है, जिसके परचम को उठाए हुए फिरते हो तुम। क्या बात, क्या बात, ये क्या कोई बात। धर्म नहीं है, कोई झंडा उठा लिया चांद तारे का, यही बात समझ में आ रहा है। ये कोई धर्म नहीं है न कोई मजहब है, जिसके परचम को उठाए हुए वाह, फिरते हो वाह, तुम। वाह, वाह, तुम वाह। ये कहते हो कि हिंदू है मुसलमान है ये, तुम ये कहते हो कि हिंदू है, हिंदू है मुसलमान है, क्या मुझको नस्लें तो ये इंसान क्या, नजर वाह, 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 बस इतनी बात वाह, वाह, समझ में क्या बात है, इसको क्या दूसरे बात है, को ये इंसान क्या बात नजर है, आता बहुत खूब। कासिम भाई, कंक्लूडिंग आपकी तरफ से भी कुछ हो जाए। अब कंक्लूडिंग क्या जो बातें कहनी थी वो तो साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में पेश कर दी। हम सब यहाँ इस मौके पर अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को मुबारकबाद देने आए। शायरी का मैंने पहले अर्ज किया कि कोई ऐसी मकसदी शायरी तो होती है, लेकिन किसी को मौजू बनाकर उस पर लिखना जो है वो हमारे नज़दीक थोड़ा सा क्राफ्टिंग लगता है, सॉरी टू से, बट दिल के जज्बात जो है वो आपके अपने अंदाज में कागज़ पर बिखेर दिए जाएं तो लोगों तक पहुंच जाते हैं। मेरी बहुत मशहूर गज़ल है, उसके चंद शब्द अगर आप के दर्द कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाए, कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, इजहार कम हो इजहार कम हो जाएगा, रोज हम मिलते रहे तो प्यार कम, क्या बात, दर्द कम हो जाएगा, क्या इजहार बात है। कम हो जाएगा, क्या बात, रोज हम मिलते हैं। रोज हम मिलते रहे तो प्यार कम हो जाएगा, है। अच्छा और इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत करो। क्या बात है। वाह, अब ये बताने की जरूरत नहीं कि मसीहा डॉक्टर को कहते हैं। इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत भरोसा करो। मत रखो, ये अगर ये दवा देगा, अगर कि इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत भरोसा करो, मत करो, इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत करो, ये दवा देगा तो एक बीमार कम हो जाएगा। इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत करो, क्या बात, क्या बात। ये दवा देगा तो एक बीमार कम कम हो जाएगा। और एक मेरी पसंद का शेर इरशाद, मौलाना फरमाया इरशाद, सबके लिए इरशाद, इरशाद, कि ये दवा देगा तो एक बीमार कम हो जाएगा, और जिंदगी तू भी कभी मुझको शरीक गम बना, अच्छा, कि जिंदगी तू भी कभी मुझको शरीक गम बना, मिलके रोएंगे दिल का बार कम हो क्या जाएगा। बात, वाह, कि जिंदगी तू भी कभी वाह, वाह, मुझको शरीक गम बना, वाह, वाह, मिलके रोएंगे तो दिल का बार कम हो जाएगा। हो जाएगा। और ये पूरा प्रोग्राम जिस मकसद के लिए सजाया है, अपने आप को मुबारकबाद देते हैं और अपने तमाम साथियों को जी। कि दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा, रोज़ हम मिलते रहें तो प्यार कम हो जाएगा। और इन अंधेरों में अभी कहा ये शेर अच्छा, अच्छा है, कि इन अंधेरों में मोहब्बत के दिए रोशन करो, हाँ, हाँ, क्या बात है। कि इन अंधेरों में अंधेरों। मोहब्बत के दिए रोशन करो,
नफरतों से शहर का त्यौहार कम हो जाएगा। वाह, इन अंधेरों में मोहब्बत के दिए हो सकते, वाह, नफरतों से शहर का त्यौहार कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो बहुत जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। रोज हम मिलते वाह, हैं तो वाह, प्यार वाह, बहुत कम अच्छा, हो क्या बहुत बात। अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात। जैसे भाई एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो जी। जहाँ से काशी मैंने छोड़ी है, क्योंकि 15 अगस्त का मौका है। जी मेरी गजल का मतलब 2-3 शेर मैं आपको सुनाता हूँ, खास तौर से इरशाद, इरशाद। जाएगा। मैंने कहा था कि कौन जाने कि मेरे दिल में है छाले कितने, कौन जाने कि मेरे दिल में है छाले कितने, वाह। पी गया हंसते हुए जहर के प्याले कितने, प्याले कितने, वाह, और मेरी खुददार तबीयत ने गवारा न किया, अच्छा मेरी खुददार तबीयत ने गवारा न किया, थे मेरे सामने सोने के निवाले कितने, वाह वाह, क्या बात है, और क्या बात है। अहदे हाजिर के अंधेरों जरा ये भी देखो, अहदे हाजिर के अंधेरों जरा ये भी देखो, है मेरी आंखों में खुशरंग उजाले कितने। क्या बात है, वाह। क्या बात है। और जो शेर मैं आपको देना चाहता था वो यूं है कि ए अहिंसा के मुखालिफ, अच्छा तुझे एहसास भी है, वाह। ए अहिंसा के मुखालिफ तुझे तुझे एहसास भी है, मस्जिदें कितनी जली और शिवाले कितने, कितने चले, वाह, कौन जाने कि मेरे दिल में है छाले कितने, छाले। पी गया हंसते हुए जहर के प्याले। वाह, 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 क्या बात, क्या बात, क्या बहुत बात, शुक्रिया। क्या बात है। और शेख साहब आपसे सर जी, एक भाईचारा बोले तो हमारे भारत का आत्मा है। बेशक हर एक के दिल में ये भाईचारा पनपता है, इंसानियत पनपती है। जी, और जी, इसके जी, लिए बिल्कुल ये सही कह रहे दुनिया के सामने भारत अजूबा है कि ये इतने सारे लोग कैसे कैसे- कैसे रहते हैं। एक बात यही आहे. हमारी सनातन. तर आवाजच्या दर्शकांना मी आपणा सगळ्यांचा खूप खूप आभारी आहे. आज आपण 77वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो आहोत असं, आणि आपल्या आनंदात आम्ही थोडीफार भर टाकू शकलो. आमचे लक्ष्मण शर्मा आहेत, कासिम इमाम आहेत, अतुलजी अग्रवाल आहेत, आम्ही सगळ्यांनी आमच्या मनातल्या गोष्टी आम्ही तुमच्यासमोर सांगितल्या. असं समजा की आम्ही आमचं काळीज तुमच्या तळहातावर ठेवलं आहे आज, आणि आमच्या सगळ्या काही ज्या आकांक्षा जज्बात तुमच्याकडे सादर केल्या आहेत असं. आणि ह्या निमित्तानं मी फक्त एक सांगू शकतो आपल्याला. बघा, माणसा माणसा जागा हो, देशाचा एक धागा हो. माणसा माणसा जागा हो, देशाचा एक धागा हो. देश तुझा अन तू देशाचा, देशाची तू आभा हो. माणसा माणसा जागा हो, देशाचा एक धागा हो. जगा वंद्य भारत भू अमुची, कालही होती आहे आज. अखंडता टिकवा देशाची, माय भूवरी चढवा साज. स्वातंत्र्याची शपथ तुला रे, घेण्यापेक्षा दाता हो. माणसा माणसा जागा हो, देशाचा एक धागा हो. कधी कुणाचे अश्रू पूस, कधी कळ्या गोंजार हळू. उमलू उमलू पाहणारी ती, स्वप्ने डोळ्यातून माळू. सुगंध शिंपित वसंत वाटित, बहरांचा तू राजा हो. माणसा माणसा जागा हो, देशाचा एक धागा हो. क्रूर हिंसक टाळून टाकून, मांगल्याची समयी हो. प्रेम माया कळण्यासाठी, गरिबांची तू आई हो. राजस मनात राजस विचार, एक आम्हीचा नारा हो. माणसा माणसा जागा हो, देशाचा एक धागा हो. धर्म जोड तू, कर्म जोड तू, माणसास एकेका जोड. समाज मंदिर उभारून तू, मर्यादांच्या भिंती तोड.
काटे होण्यापेक्षा राजा धर्म जोड तू कर्म जोड तू माणसास एकेका जोड समाज मंदिर उभारून तू काटे होण्यापेक्षा राजा फणसाचा तू गाभा हो माणसा माणसा जागा हो देशाचा एक धागा हो देश तुझा अन तू देशाचा देशाची तू आभा हो माणसा माणसा जागा हो देशाचा एक धागा बहुत खूब साहब। फाइनली कंक्लूडिंग रिमार्क से हम अतुल जी एंड करेंगे इस कार्यक्रम को। क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? मैं तो यही कहूँगा कि दिलों में नफरतों के बीज बोना कैसा होता है। एक आतंकवाद के ऊपर शेर कहा था मैंने, वो पुलिस स्टेशंस पे भी लगा था सर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के माहौल में कासिम नवाज साहब कि दिलों में नफरतों के बीज बोना कैसा होता है। जरा दहशत गरो बोलो कि रोना कैसा होता है। जरा दहशत गरो बोलो कि रोना कैसा बड़ी हो रहा है। हो तुम भी आदमी, इंसान नहीं पाए हो तुम भी आदमी, जाकर के अपनी माँ से ये पूछो। हो तुम भी आदमी, जाकर के अपनी माँ से ये पूछो बुढ़ापे में जवां बेटे का खोना कैसा होता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। और ये जैसा आप लोगों ने कहा है, जैसे बार बार कह रहा कि ये दिल से बातें आ रही हैं। और अगर हम ये बात बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं, अगर ये हम मासूमियत समझ जाए, मेरे ख्याल से हम थोड़े और मासूम हो जाए, इतने ज़्यादा समझदार नहीं हो तो बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। ये जो चिराग जला रहे हैं तूफान में, मुझे यकीन है अतुल जी, आपने कहा पता नहीं होगा नहीं होगा, आपने कहा चिराग है, मुझे यकीन है। और मेरे ख्याल से भारत का जो आइडिया है, इंडिया का जो आइडिया है, वो इसी यकीन पर है कि चाहे कोई लाख तूफान आ जाए, जो भारत है, इंडिया है, जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। और जो हमारी अनेकताएं विभिन्नताएं हैं, वही हमारी, कुछ लोग समझते हैं कि वो हमारी वीकनेस है, बट वही हमारी असल ताकत है। और आज हमें इस मंच पे यही देखने को मिला। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडिपेंडेंस डे की आपको भी मुबारकबाद, हमारे व्यूअर्स को, पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी संदेश के साथ कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी सर ने भी कहा, शेख साहब ने भी कहा कि हम देश के हो जाएं, हम एक हो जाएं और सब इश्यूज हमारे खत्म हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार। थैंक यू सो मच। इस हफ्ते आवाज में चर्चा पे इतना ही। अगली बार हम नई टॉपिक के साथ शामिल होंगे। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच।